एक ऐसा बंधन है जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है और शादी के लिए हर कोई खूब से खूब तरह की तलाश में रहता है। और कोई अपनी पसंद से शादी करता है तो कोई वालिदैन और घर वालों की पसंद से शादी करता है। शहरी आबादी में किसी हद तक हम देखते हैं कि पसंद की शादी का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन की वजह से ज़हनी हम आहंगी हो जाती है और तालीम याफ्ता होने की वजह से उनके वालिदैन भी जदीद ख़यालात के हामी होते हैं, तो उन्हें बच्चों की पसंद की शादी के फ़ैसले पर एतराज़ नहीं होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर गांव या देहात में नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पर वालिदैन जिस जगह पर शादी कर दे बच्चों को वो कबूल करना पड़ती है। अगर कोई पसंद की शादी कर भी लेता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है या फिर सारी ज़िंदगी तस्लीम ही नहीं किया जाता। निकाह ऐसा फरीज़ा है और इस्लाम बालिग मर्द और औरत को ये हक भी देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकता है। लेकिन हमारे मुआशरे में ज़ातियात, गैरत, अना और कई दीगर अवामिल को इससे जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है। अरेंज मैरिज करने वाले हर मामले में वालिदैन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जबकि लव मैरिज करने वालों को वालिदैन की जानिब से ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। तो फिर जनाब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या किया जाए आखिरकार कि एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए अरेंज मैरिज की जाए या फिर लव मैरिज की जाए। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नबीला शाहीन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नबीला साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे मुआशरे में इस चीज़ को एक मिथ क्यों समझा जाता है कि मतलब अब तो बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है कि लव मैरिज आप कर सकते हैं, अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं। इस्लाम ने भी हमें इजाज़त दी है कि अगर लड़का लड़की अगर राज़ी हैं तो आप निकाह के बंधन में बंध सकते हैं। लेकिन इसको एक मुआशरे की ज़ातियात और अना का मसला क्यों बनाया जाता है? देखिए, आज जो आपने टॉपिक शुरू किया वो बड़ा हमारे आज के ज़माने का इशू भी है और इस ज़माने में उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। हाँ जी। और दूसरे एंड पे देखें तो तलाक़ों की जो शरह है उनमें भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जो कि बहुत एक ख़तरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए। पसंद की शादी हो या आपकी अरेंज मैरिज हो, कुछ चीज़ें शादी से पहले आपको तय कर लेनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली शादी कर रही है ना, तो एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि जिस बच्चे, लड़की या लड़के की आप शादी कर रहे हैं और जिस फैमिली में कर रहे हैं, क्या वो उस फैमिली में एडजस्ट हो सकेगा। जो दो लाइफ पार्टनर्स हैं उन दोनों की पसंद क्या है, अच्छा, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहते हैं। जिस घर में आप उसको, अपनी बेटी को भेज रहे हैं या अपने घर में जिस बेटी को आप लेके आ रहे हैं, क्या आपके घर में उसके लिए ऑलरेडी स्पेस है? क्या आपको लगता है कि आपके घर का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर वो बच्ची या बच्चा सही तरीके से एक ख़ानदान के फ़र्द की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकेगा? अच्छा। और अगर लड़का या लड़की ये शादी कर रहे हैं खुद से अपनी मर्ज़ी से, तो क्या उनकी फ़ैमिली, दोनों लड़की या लड़के की फ़ैमिली उस रिश्ते के लिए एग्री हैं? अगर नहीं एग्री तो उसमें रीज़न क्या है? उस रीज़न पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़की अगर शादी होके आ भी जाती है ना तो उसको वो स्पेस नहीं दी जाती, या उसको बहुत आलातर होने की वजह से नापसंद किया जाता है, या उसको किसी न किसी वजह से डाउन रखने के लिए कमतर समझा जाता है। और पसंद की शादी तो हमारी सोसाइटी के अंदर चाहे बहुत ज़्यादा वो आपस में जो जिन दो फरीक ने ज़िंदगी गुजारनी है, क्लोज़ हैं, उनकी बहुत सारी खूबियाँ मैच कर रही हैं, उनको लगता है कि हाँ वो आइंदा ज़िंदगी एक बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। बट फैमिली इंटरवेंशंस और फिर आपकी सोसाइटी की जो कस्टम्स हैं वो रोके रखती हैं उस चीज़ से। सो मेरी अपनी ये सजेशन है कि आप देखें कि जिस फैमिली में आप शादी कर रहे हैं उस फैमिली में घर का सरबराह कौन है। अच्छा। घर के सरबराह की सोच क्या है। अच्छा। फिर जिस लड़के से या लड़की से आप शादी करना चाह रहे हैं, क्या एजुकेशन, जो उनकी क्वालिफ़िकेशंस है, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है? क्या लड़का या लड़की हार्ड वर्किंग है, या दोनों फ्रीक एंड हार्ड वर्किंग है, या दोनों लेज़ी हैं? अच्छा, फिर उनके कोई गोल्स हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए? वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितनी एफ़र्ट्स करते हैं ताकि अपनी फैमिली को या जो एक फैमिली बनने जा रही है वो उसको किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात जो मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि निकाहनामा बहुत ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट है। उसको जब हम शादी के बहुत सारे मामला तय कर रहे होते हैं ना, उस वक़्त निकाहनामे की भी जो तमाम शिकें हैं वो उनको पहले बैठ के
अगर आपकी अरेंज मैरिज है या आपकी लव मैरिज है तो उसको बैठ के किसी एक नशिस्त में उसको पढ़ना चाहिए, और फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिम्मेदारियां आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर डाल रहा है, वो जिम्मेदारियां आपने लाजमी पहले से तय करनी है। ये नहीं होना चाहिए जैसे आम तौर पे आपको भी पता है कि रिवाज है कि बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे हो गए हैं, बारात आ गई है, निकाहनामा उस वक्त खोला जाता है या दिखाया भी नहीं जाता। लड़की को तो खास तौर पर नहीं दिखाया जाता, लड़की को दिखाया भी नहीं जाता। और मैं समझती हूँ शायद लड़कों ने भी नहीं कभी पढ़ा होता, वो शायद उसी वक्त साइन अंगूठा जो भी उन्होंने करना होता है और वो जो 3 लफ्ज़ हैं कबूल के वो कह देते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है, आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल का नहीं है, 4 साल का नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी का है। उस ज़िंदगी के कॉन्ट्रैक्ट को आप जब तक समझेंगे नहीं, आप कैसे आगे लेके चलेंगे। फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, हक महर का आपका हो जाता है, राइट, डेलीगेटेड पावर है जो तलाक की वो है। अमूमन जब एंड टाइम पे आप कहते हैं तो उसको नहूसत समझा जाता है, जबकि इसको इस मिथ को ख़त्म करना चाहिए, उसको नहूसत ना समझें। अच्छा। आप उस एक माहदे को पहले से पढ़ें, माहदे पे फ्री कैन किस हद तक एग्री हैं, और अगर नहीं एग्री तो क्यों नहीं एग्री, वो आपको पहले तय करने वाली चीज़ें हैं। फिर उसके साथ साथ जो आम तौर पे होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं दोनों पार्टीज़ की आज के दौर में, चूँकि आपके पास क्विक इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, तो ये भी जो एक फैमिली ब्रेकअप है उसका वो बनता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से लगा लेते हैं पहले ही शादी से पहले ही फैमिलीज़ भी इवन लगा लेती हैं। अगर आपकी अरेंज मैरिज है ना तो फैमिलीज़ भी कहती हैं कि शायद, हालांकि मैं कहती हूँ कि रियलिटी के जितना आप करीब रह के करेंगे आपके रिश्ते उतने ही मजबूत होते जाएंगे। और जब आप फैंटेसीज में रहेंगे ना, बेटी भेजते हुए या किसी की बेटी लेके आते हुए, जब लड़की लेके आई जाती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन उसको कर दिया जाता है। रिश्ता तय करते हुए तो ये देखा जाता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो पढ़ी कहाँ से हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, किस ग्रेड में आई है। जब घर में आ जाती है तो फिर उनको लाइका मेड चाहिए होती है। और इसी तरह जब आप बेटी रुखसत कर रहे होते हैं तो आप अपनी बेटी को हर तरीके से, एक डिग्री होल्डर भी है, तरबियत भी करते हैं, लेकिन शायद बर्दाश्त नहीं है सोसाइटी के अंदर, इतनी बर्दाश्त नहीं है। एक बर्दाश्त और तरबियत का जो अंसर है ना, वो बेटी और बेटे दोनों में होना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इमेच्योर भी होती हैं, तो शादी के चंद महीनों बाद ये चंद वो मसले मसाइल फिर सामने मसाइल आ जाते हैं। हाँ। और बर्दाश्त ख़त्म होती है, कोई तीसरी इंटरवेंशन नहीं होती। तो इसका एक हल आपकी जॉइंट फैमिलीज़ भी हैं, किसी बड़े से, किसी अपने अच्छे दोस्त से अगर मशवरा कर लिया जाए कुछ देर के लिए, उस रिश्ते से अगर आप उकता गए हैं, तो चाहे आपकी वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक दे दें, कहीं बाहर चले जाएं, कहीं किसी के साथ कंसल्ट कर लें, तो फिर आप देखें कि उस ब्रेक के दौरान आपके क्या एक ज़हनी। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी उस ब्रेक में हमने किसके पास जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रवाज ये है ना कि अगर लड़के या लड़की में दोनों में लड़ाई हो जाती है तो अपने अपने घर वालों से बात की जाती है, तो वो फिर जब इंटरवील करते हैं उस चीज़ में तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं चीज़ें। कई ऐसे भी फैमिलीज हमने देखी हैं कि वो फिर यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि रिश्ते टूट भी जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उन दिनों भी आपको बड़ी सोच विचार के साथ काम करना चाहिए। आप देखेंगे एक रिश्ता टूटने से आपकी फैमिली पे असर क्या पड़ेगा, आप दोनों पे क्या असर पड़ेगा। अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को आप देखेंगे उनका क्या फ्यूचर होगा। जाहिर है अगर बेटियां हैं तो वो माँ के साथ चली जाएंगी, या बच्चे 7 साल से लड़का छोटा है तो वो माँ के साथ चला जाएगा, कितनी देर तक माँ के पास रहेगा, आप उसको आगे जो है मेंटेनेंस उसकी कैसे पूरी करेंगी। और अगर बाप है तो बाप को भी ये चीज़ देखनी चाहिए, और अगर बच्चों से भी पहले है तो फिर आपको देखना चाहिए कि नाचाकी किन बुनियादों पे है, क्या हमारे वो वादे हैं एक दूसरे के साथ पहले किए हुए जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे, हाँ जी, या हम उन वादों से ज़्यादा कहीं एक सोच रखते हैं कि जी अच्छा फिर आपके इर्द गिर्द के क्या सर्कमस्टांसेस हैं। अच्छा। जैसे कोविड आया, कोविड के दौरान बहुत सारे इवन जो लव मैरिजेस भी थी वो भी ख़त्म हुई, जो अरेंज मैरिजेस थी वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, और उस फाइनेंशियल क्राइसिस ने बहुत सारे घर तोड़े। तो क्या किस तरह के पेंडेमिक का, किसी क्राइसिस के नतीजे में आपकी फैमिली जो है वो ब्रेकअप हो रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो मैं समझती हूँ कि जिनका देखना भी बहुत ज़रूरी है। रिसर्चेस होनी चाहिए, ट्रेंड्स क्या बन रहा है आजकल, क्या लव मैरिज जो है वो सही पूरे अच्छे तरीके से फ़ैसला किया जा रहा है, या सिर्फ आप जो सोशल मीडिया है,
सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपने एक बहुत ज़्यादा जज्बाती होके एक फ़ैसला करने फैसला जा रहे लिया हैं। जा